सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डिस्कशन क्लास जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। अब हम इस लायक हो गए हैं कि हम एम्प्रिसिज्म को डिस्कस कर सके। ठीक है, एम्प्रिसिज्म के साथ साथ हम जो पूरा लेटर बुद्धा है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आराम से डिस्कशन क्लास रहेगी जिससे कि आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट्स होंगे। और जैसे डिस्कशन खत्म होता है आप साइड बाय साइड अपनी डाउट्स लिख सकते हैं। ठीक है, और डाउट्स सब मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपन सब डिस्कस करते हैं। तो वी हैव आई थिंक 6 स्टूडेंट्स विद अस। ठीक है, अंजलि, केतन, मनिंजा, मनोज, मोनिका। अब देखिए सबको बोला था बट आए इतने ही बच्चे हैं। खैर, फिर भी हम डिस्कस स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मनोज। मनोज आप बताएं कि जॉन लॉक के बारे में क्या क्या सोच रहे हो आप। जॉन लॉक क्या थॉट है, किस तरह का, क्या कहना क्या चाहता है जॉन लॉक, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं मनोज। Yes, sir. Good morning. वेरी गुड So, मॉर्निंग। John Locke says everything comes from our experience. हम्म। It refutes the idea of innate idea. I हम्म। say mind is a sorry is a blank slate. It's a tabula rasa. Okay, so everything in mind comes from outside. There's nothing exists pre-exist in the mind actually. So it gives the sole focus on the empiricism. ओके। Sorry. हम्म। Okay, अच्छा। so yeah, हम्म। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? yeah, just give the arguments of that why he wants to refute that. He says uh, if this innate idea is there, it should be there in everyone's. Okay. It's not. So basically, you are saying that he believed in the empiricism. He believed that everything comes from the experience, and for that he put certain arguments कि देखिए everything come from the experience ही है। ठीक है, rationalism कहीं है नहीं। ठीक है, there is nothing known as innate idea in this world, right, Manoj? Yes, sir. Yes, sir. Now, Maninja will tell us. Maninja, please tell us कि how Locke is observing the things when he is saying that कि there is everything comes from the experience. Then is do he believe in the external object? क्या जॉन लॉक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे बिलीव कर रहा है मनिंजा? Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। John Locke believes in external objects and he believes in three-factor theory, which is mind, idea, and object. वेरी गुड। He accepts object as an external object and the thing he doesn't accept it that we directly perceive it. We perceive it through the representative realism. वेरी गुड। So we perceive it through representation. Our mind, our mind accepts the representation of the idea, and idea comes from that object. रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज आइडिया। Person. हाँ। हाँ हाँ, आगे बोले। So हम्म। what next? हाँ, और कैसे मतलब माइंड कैसे परसीव, मतलब अभी तक मंजा जो बोली है वो ये बोली है कि जॉन लॉक डू बिलीव इन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, दैट देयर इज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अवर माइंड। वहां पर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट खड़ी हुई, राइट। अब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देख हम डायरेक्टली नहीं सकते, हमारा माइंड उसको डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकता। वेरी गुड, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को जैसे देख नहीं पा रहे हैं, उसकी क्वालिटीज जो है हमारे पास आ रही हैं एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, कि उसकी इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। और वो आइडिया कैसे बनता है ये कोई मेरे को बताएगा कि जैसे ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों ने देखा फिर क्या हुआ? एनीबडी इन द क्लास? Yes, sir. हम्म। Our eyes, our sense organs, first see the object, हम्म। and then there is a sensation in our brain and the nerve. That हम्म। sensation gives the idea to the mind. हम्म। ठीक है, माइंड को आइडिया दे रही है। जब जैसे वो सेंसेशंस माइंड के पास जाती है तो वो दरवाजा खोल रहा है माइंड, तो उसको आइडिया मिल रहा है। ठीक है, और आइडिया मतलब हो गया एक तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। तो व्हाट माइंड इज गेटिंग इज दैट कि क्वालिटीज का रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। क्वालिटीज भी डायरेक्टली उसको नहीं मिल रही, उसका रिप्रेजेंटेशन उसको मिल रहा है। हमारी आंख भी उसकी क्वालिटीज को से देख रही है। ठीक है, और क्वालिटीज को देखकर उस क्वालिटीज का रिप्रेजेंटेशन माइंड को भेज रही है, और दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज आइडिया, और माइंड इज परसीविंग द आइडिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस? एक एक करके हम सब चीजों को क्लियर कर लेंगे, राइट। तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल। दिस थ्योरी इज नोन एज रिप्रेजेंटेशनल रियलिज्म।
और व्हाइट इज, अच्छा रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो समझा दिया, कोई मेरे को रियलिज्म, रिप्रेजेंटेशन, रियलिज्म दोनों का मतलब समझा देगा? एनीबडी इन द क्लास अगेन? That means हाँ he मनोज। says object is real, हम्म। but can be perceived only in terms of representation. We cannot directly What perceive. do you mean by when you are saying that object is real? What is that? Please tell us, Manoj. Means it exists. It is a reality. He doesn't refute the existence of object. So और he's fine. John Locke. नहीं, और इसके अंदर व्हाट डू यू मीन बाय द रियलिटी? Sir, may Reality I? which has independent existence. एक मिनट अंजलि, हाँ एक बार मनोज से पूछ, हाँ। Which has independent existence. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? अगेन एक वर्ड में चाह रहा हूँ आपसे जिससे कि आप वो कॉपी में लिख दें। Um, किससे इंडिपेंडेंट होना है? Independent. हाँ। हाँ अंजलि, वांट टू से समथिंग? Dependent of the subject. इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्ट बोलने से बेटर है इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। ठीक है, माइंड अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर इन द माइंड। I hope this is clear. So whenever there is a question of realism, so first of all you have to say that John Locke believed the independent existence of object. That means object is independently exist. Object is not dependent on the mind. It independently exists of the mind. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. That is a clear. that give more focus. हाँ Okay. मतलब वो उससे एक लाइन से ही चीजें समझ में आ जाएंगी उसके अंदर, राइट? Mhm. अच्छा अंजलि शर्मा वांट टू से समथिंग। अंजलि शर्मा। मैंने भी यही बोला था कि वो सब्जेक्टिव नहीं है, कि वो मतलब माइंड के ऊपर नहीं डिपेंड करता, उसकी खुद की भी एक एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंटली उसकी क्वालिटीज भी हैं, माइंड की सब्जेक्टिविटी पे वो डिपेंड नहीं करता। अंजलि अगर आप चाहे तो, क्योंकि आपने रिवीजन करानी है, आपकी तबीयत खराब थी, अगर आप चाहे तो हमें ये बता सकते हैं कि जब हम रेड एप्पल देखते हैं तो होता क्या एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक? सर अकॉर्डिंग टू हिम कि जब हम रेड एप्पल देखते हैं तो हमें उसका फुल आइडिया नहीं परसीव होता, उसकी क्वालिटीज का आइडिया परसीव होता है। जैसे रेडनेस दिखेगा, राउंडनेस दिखेगा, स्वीटनेस दिखेगा, उसके बाद जब वो सेंसेशन की मतलब से वो आइडिया बनते हैं तब वो आइडिया माइंड इंटरनलाइज करता है एंड द कॉम्प्लेक्स आइडिया वो खुद बनाता है। पहले वो सिंपल आइडियाज की फॉर्म में रिसीव होते हैं, बाद में माइंड कंपाउंडिंग करके एब्स्ट्रैक्शन करके वो 6 स्टेप्स के थ्रू वो जो है कॉम्प्लेक्स आइडिया में बना लेते हैं। ठीक है, फिर अभी अपन उस माइंड चीज को डिस्कस करेंगे, उस प्रोसेस को। पहले आप मुझे ये बताएं कि माइंड को तो क्वालिटी मिली है, माइंड को क्वालिटी मिली है और वो भी उसके रिप्रेजेंटेशन मिला है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। तो माइंड को एप्पल के बारे में कैसे पता चला? क्या जब जॉन लॉक कह रहा है कि माइंड को एप्पल के बारे में पता चला, तो ये क्या मतलब इमेजिनेशन है माइंड का या एक रियलिटी है? जैसे माइंड को पता चला है वो एक रियलिटी है। अंजलि समझे क्वेश्चन? यस सर, वो इमेजिनेशन तो नहीं समझ रहा, वो इमेजिनेशन में तो नहीं, वो है तो रियलिटी ही है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस मानता है ऑब्जेक्ट की। इमेजिनेशन तो ये हो गया कि हम माइंड खुद से वेरी इमेजिन गुड। कर रहा है बट में एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अब ये बात जॉन लॉक और ह्यूम के अंदर डिफरेंस है ना बच्चों? इसको एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपसे इस चीज के बारे में पूछूंगा। देखो, जॉन लॉक जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब माइंड के पास वो क्वालिटीज आई ना, हमारे पास माइंड के पास सारी क्वालिटीज आई, तो माइंड ने, इट्स वेरी लॉजिकल अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक कि इसका मतलब ये सारी क्वालिटीज किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी। तो ही इज डूइंग द इन्फरेंस दैट ऑल दिस क्वालिटीज आर कमिंग फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट। तो वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर, क्योंकि ये क्वालिटीज कहीं आ रही होंगी, सारी एक साथ आती हैं, तो ये क्वालिटीज किसी के अंदर होगी। एक सबस्ट्रेटम इज रिक्वायर्ड, अ कंटेनर इज रिक्वायर्ड, एक कंटेनर जरूरत है। तो उसने उस चीज को सपोज कर लिया, सपोज तो करा बट वेरी लॉजिकली करा। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है कि हाँ हो सकती है, मे बी में नहीं है, वो बोल ही रहा है कि ऑब्जेक्ट है। उसका दिमाग ही यहां से स्टार्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज रियलिज्म। So when he is saying that कि all these qualities are coming in my mind in the form of ideas, then there should be, it's very logical कि there should be a substratum। मतलब खाना बनाया है तो खाना बनाने वाला तो होगा वैसे, है ना? इस संसार के अंदर, जैसे हमने पुरुष प्रकृति का कहा था कि there should be someone that is प्रकृति, that is पुरुष। तो बोल रहे कि all these ideas, qualities जो है उसके आइडियाज हमारे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब it's very logical that there should be a container which consists of all these qualities। Is this okay with everyone? But Hume is saying that कि ये कोई लॉजिकल नहीं हुआ। ह्यूम इस वाले लॉजिक को काट रहा है बस। ह्यूम कह रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने ऐसा कह लिया कि क्वालिटीज आ रही है आपके पास
तो क्वालिटीज जो है उसका कंटेनर होगा होगा नहीं। बर्कले बोल रहा है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि क्वालिटीज का कंटेनर होगा, ऐसा हो सकता है क्वालिटीज कोई ओमनी पोटेंट ओमनी प्रेजेंट पर्सन प्रोड्यूस कर रहा हो, एंटिटी प्रोड्यूस कर रही हो, दैट इज गॉड। तो ये सिर्फ कहने का कि भाई तुम्हारे पास क्वालिटीज का आइडिया आ गया इसलिए सब्जेक्ट है, इसलिए मतलब आपका जो है ऑब्जेक्ट है, दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू अदर फिलोसोफर्स। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? इससे तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। Manoj, can you repeat it again? Whatever I have said, can you repeat it again? Yes, sir. Hmm. So John Locke said that whatever the idea we are getting is actually coming from the object. Okay, while Berkeley says, okay, so why John Locke says this? Because he is assuming a supposed reality or a container which inherently which say not inherently what you call habitually habitually found together. That's Hmm. the reason he is believing that it is this all these qualities which are always perceived together are coming from a object. Hmm. Okay, while Berkeley says this argument is not necessarily be true. It can come from an omnipotent person like God. Hmm. Very Okay, good. that's why And he is what Hume is rejecting. saying? Hume is also rejecting that it is not coming from the Hmm. object. तुम कह रहा है कि वो जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट से है भाई, है ना? अच्छा, अब इसको हिंदी में जैसे मनोज तो इंग्लिश में बोल दिए सारी बात, ठीक है, इसको कोई हिंदी में बताएगा? एनीबडी इन द क्लास इसी चीज को हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी? तो चलो मैं बोल देता हूँ, अंजलि आप बताएं एक बार। अच्छा, मोनिका ने नहीं बोला अभी तक, मोनिका बताएंगे, सॉरी। मोनिका, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक? आई थिंक यू आर इन लाइब्रेरी। चलो तो फिर अंजलि बता देंगी, अंजलि शर्मा। सर जैसे कि जो लॉक था उसके उसने एक सपोज सबस्ट्रेटम को माना था, एक रियलिटी को माना था कि इसके अंदर सारी क्वालिटीज रिसाइड करती हैं। तो अगर हमें ये क्वालिटीज दिख रही हैं तो वो इस सब्सटेंस की ही होंगी। ठीक है। उसने वो चीज रियलिटी की तरह मानी, पर ह्यूम ने क्वालिटीज को माना, पर उसने ये मतलब उसको उसका इम्प्रेशन नहीं मिला, सब्सटेंस का इम्प्रेशन वो रिसीव नहीं कर पाया। तो उसने उसको रिफ्यूट कर दिया कि सब्सटेंस तो नहीं एग्जिस्ट करता, जस्ट हमें उसकी क्वालिटीज, वो माइंड का साइकोलॉजिकल वो है कि वो उनको एसोसिएट कर देता है एक साथ, और हमें लगता है कि ये सारी क्वालिटीज अगर साथ में दिख रही हैं तो वो एक सब्सटेंस की ही होंगी। ठीक है, बट यहीं पर रुक जाओ एक बार अंजलि। अब केतन बताएंगे, केतन इसके विपरीत जो दूसरे फिलोसफर्स है वो क्या कह रहे हैं, बर्कले क्या कह रहे हैं, बर्कले इसको कैसे रिफ्यूट करेंगे और ह्यूम इसको कैसे रिफ्यूट करेंगे? केतन। सर मैं वही बोल रहा था, रिपीट करने को एक बार। अच्छा चलो फिर मनिंजा बताएंगी। या फिर अंजलि से कंटिन्यू करवा लें फिर अपन? ठीक है, अंजलि आप कंटिन्यू कर लें प्लीज। सर मुझे मतलब जितना दिमाग में है मैं उतना बोलती हूँ कि जैसे हाँ बर्कले जो बिल्कुल। था वो तो गॉड को ही मान रहा था, कि जो गॉड कंटिन्यूसली वो सांस की एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को उसने नहीं माना, क्योंकि वो कह रहा था कि ये या दो चीजों से एग्जिस्ट कर रहा है, या तो हमारी इमेजिनेशन है, मतलब हाँ, आइडिया जो है इमेजिनेशन है, या फिर गॉड कंटिन्यूसली उसको परसीव कर रहा है इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो सब्सटेंस की मानी ही नहीं। और किसने? जो बर्कले ने ओके। हम्म। और ह्यूम था, उसने बोला कि जो लॉ की डेफिनेशन थी कि सबस्ट्रेटम है, क्वालिटीज डिसाइड करते हैं, उसने उसको इस तरह से रिफ्यूट करा था कि क्योंकि वो हर चीज को मानता था कि अगर कोई मीनिंगफुल आइडिया है तो उसका इंप्रेशन होना चाहिए। तो उसने जब देखा कि सब्सटेंस का कोई इंडिविजुअल इंप्रेशन तो है ही नहीं है, सिर्फ उसकी क्वालिटीज का इंप्रेशन हम रिसीव कर पाते हैं, तो इस वजह से उसने सब्सटेंस को रिफ्यूट किया था। वेरी गुड। एक चीज आपने गलत कर ली, बर्कले ने कहीं इमेजिनेशन वर्ड यूज नहीं करा है ना। अब देखो मैं तुमको एक बार सबको ये बता देता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूम है, राइट? ह्यूम कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का हमको क्या आता है, क्वालिटीज का आइडिया आता है। क्वालिटीज का आइडिया आ गया, इसका मतलब क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट का कभी हमको आइडिया नहीं आया या फिर क्वालिटीज का आइडिया आएगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दैट क्वालिटी इज कमिंग फ्रॉम समवेयर।
और that somewhere will be what? Will be the object. मतलब what Locke is saying is that कि ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है क्योंकि हमारे पास क्वालिटीज का आइडिया आ जाता है। बर्कले बोल रहा है कि भाई ये तो तेरा एक तरह से क्या है, कुतर्क हो गया कि क्वालिटीज आ जाती है तेरे पास, तो तू कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है। नहीं, ये क्वालिटीज तो कहीं से भी आ सकती है, इट इज कमिंग फ्रॉम द गॉड। ह्यूम ऐसे बोल रहा है कि दिस क्वालिटीज का क्वालिटीज आती है तो आइडिया हो जाता है, ऐसा ये तेरा सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन, तो बर्कले इज नॉट यूजिंग द वर्ड इमेजिनेशन। देखो एक एक वर्ड से ही डिफरेंस क्रिएट हो गया है ना। ये गॉड को लेकर आ गया कि क्वालिटीज कहां से आ रही है, कह रहे हैं गॉड से आ रही है, राइट। ये कहां से आ रही है, तो ये कह रहे हैं इमेजिनेशन से आ रही है। दैट इज द डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। केतन, दिस इज क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? तो अब देखो, अब हम लायक बने ना भी किसके, इसको एक बार सब कुछ को एक बार कंपेयर करने के। जब हम तीनों थॉट पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, तभी तो नॉलेज सिंथेसाइज होगी। अब मैं इनको तुमको ये पता है, ये डेविड ह्यूम को एक दिन में पढ़ा देते हैं, तो एक दिन पढ़ा दे तो कितना दिमाग में कचरा हो जाएगा, सोच कर देखो। ठीक है, ये बर्कले को एक दिन पढ़ा, एक दिन के टॉपिक, एक एक दिन के टॉपिक है। मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं 3 घंटे 3.5 घंटे लगातार बैठ के तुमको पढ़ा दूं तो एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, पर फिर वो तुम्हारे दिमाग से भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुमको भी फिर वो चीज समझ में नहीं आएगी, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की थ्योरी के, आगे बढ़ते हैं। सिंपल आइडिया बताएं कोई, एनीबॉडी इन द क्लास कैन लेट मी नो व्हाट इज अ सिंपल आइडिया। जो नहीं बोले बच्चे वो बोलने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आई विल नॉट कंपेल एनीवन। सर सिंपल आइडिया बेसिकली जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो मतलब जैसे कि हम एक एप्पल पढ़ा है, हम उसकी एक क्वालिटी को देख रहे हैं, जैसे रेडनेस को देख रहे हैं, तो वो एक सिंपल आइडिया है। वेरी गुड, ओके। तो सिंपल सर जो आइडिया, रेडनेस को देख रहे हो वो सिंपल आइडिया नहीं है। रेडनेस का जो रिप्रेजेंटेशन माइंड को मिल रहा है दैट इज अ सिंपल आइडिया। यस सर, तो जो सिंपल आइडिया माइंड में फॉर्म होता है उसको बेसिकली मतलब 3 फैक्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रिसेप्शन, अच्छा, माइंड रिटेंशन। माइंड इस वक्त सबसे पहले देखो एक एक चीज करके, माइंड इस वक्त एक्टिव है कि पैसिव है? सर पैसिव। हाँ, तो दैट यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। जल्दी से अपन को कूद के उधर नहीं चल जाना है। अपन को सभी बच्चे ध्यान रखें, ठीक है, कि हम जब कह रहे हैं कि सिंपल आइडिया क्या है, तो उसके साथ साथ फिर हमको अगली लाइन ये लिखनी होगी कि सिंपल आइडिया, जैसे अपन कहते हैं कि इंडिविजिबल यूनिट है नॉलेज की, ठीक है, और ये सबसे सिंपल आइडिया कहेंगे सिंगल होता है, और अपन ने यूज करा था वर्ड यूनिफॉर्म होता है, क्लियर परसेप्शन होता है, 1 to 1 आता है, राइट। इस तरह से जब हम कह रहे हैं तो माइंड वर्क पैसिवली, फिर अगली लाइन आनी चाहिए माइंड इज पैसिव। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लॉक के अकॉर्डिंग माइंड इज पैसिव व्हेन इट क्या बोलेंगे, रिसीव द सिंपल आइडिया। जब वो रिसीव कर रहे हैं सिंपल आइडिया तो माइंड इज पैसिव, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ प्लीज केतन। तो सर जो माइंड मतलब आइडिया को परसीव कर रहा है वो पैसिवली परसीव कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद सर जो सिंपल आइडिया फॉर्म होता है उसमें सर 3 प्रोसेसेस होते हैं, जैसे प्रिसेप्शन, रिटेंशन और सर थर्ड याद नहीं आ रहा सर मेरे को, डिस्टिंक्शन शायद सर, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी सर। तो सर प्रिसेप्शन में ऐसा होता है कि हम जो सेंस अपने सेंसेस से उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी क्वालिटी को एक्सपीरियंस करके तो माइंड आइडिया फॉर्म कर देता है। तो सर रिटेंशन में क्या होता है कि जैसे हम उसको सर मेमोराइज कर रहे हैं एक तरह से चीज को अपने माइंड में, तो उसको सर रिटेंशन बोल देते हैं। और सर डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि बेसिकली लाइक थोड़ा भूल गया सर मैं बीच में। अच्छा, कोई और बताएगा इसका एक बार प्रोसेस का, फिर अपन वी विल मूव फॉरवर्ड। So, sir, should I start from the starting of simple idea or from the segregates? आपको जैसे बोलना है वैसे बोल दो, दिस इज डिस्कशन क्लास, द वे यू लाइक यू कैन स्पीक। And to accept the simple ideas which are complete in itself and one to one, like color, pain, shape. These are the simple ideas. We get it through sensations and reflections. Some of them get it from sensation, and some of them get it from reflections. And there वेरी are 3 stages. गुड। The first one is perception, in which we perceive the reflection.
of the simple idea, and the second one is the retention, in हम्म, which we will retain what we perceive through the representation, and the third one is the discrimination, in हम्म, which we distinct between the two different ideas of simple ideas. हम्म, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले सिंपल आइडिया अपने पास दो जगह से आ सकता है। एक तो सेंसेशन, सेंसेशन वाला प्रोसेस हमने भी बता दिया आपको, ठीक है, कि आपने देखा, माइंड ब्रेन ने आपका मोशन क्रिएट करा, ठीक है, उससे सेंसेशन क्रिएट करा, और सेंसेशन से फिर दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंसेशन, दैट इज फर्स्ट थिंग। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स भी, रिफ्लेक्शन मतलब हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो कुछ आइडियाज वहां से भी जनरेट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ Sir, आइडियाज अब, हाँ, so this reflection is part of the active process, right? नहीं, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हम ये दिस इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द एक्टिव प्रोसेस। रिफ्लेक्शन मतलब हमारे दिमाग के अंदर कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है, जैसे हम, हमारे अंदर कुछ डिजायर आ रही है, ठीक है, कुछ हमारे अंदर हीट आ रही है, फीलिंग आ रही है, राइट, ये सब चीजें आ रही है ना, उनको एक पैसिवली, अभी उसका एक कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं बना, अभी हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसका एक कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं बना। जब हम डाउट कर रहे हैं, हम विलिंग कर रहे हैं, अभी ये सब चीजें चल रही हैं बस। मतलब जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते हैं और अभी बस उसका आइडिया आता जा रहा है, उसका कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं बना। जब उसका कॉम्प्लेक्स आइडिया बन जाएगा तो आप कहेंगे कि माइंड जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहा है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा थिंकिंग क्यों हो रही है, हमको विलिंगनेस क्यों हो रही है, ये परसीव कर रहे हैं तो परसीविंग क्यों हो रही है, ये सब चीजें आपको जब पता चलेगा तो ये इंटरनली अभी अपने अंदर चल रहा है। हम्म, This is again treating brain as a sense organ. The brain is thinking. Is like that, sir? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये जो चीज है, ये जो हो रहा है हमारे अंदर, इसके अंदर का भी, ये भी एक ब्रेन, एक सेंस ऑर्गन है जो कि ये सब चीजें कर रहा है, राइट। और इसके थ्रू फिर अपने ये जो सेंसेस है, इसके थ्रू एक सेंस रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, उसने सेंसेशन वर्ड की जगह रिफ्लेक्शन कर दिया, रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा जो हमारा माइंड परसीव कर ले। समझ में आ रहा है? Hmm. तो वट एवर इज हैपनिंग इन आवर, कि अभी हम जो कर रहे हैं, देखो माइंड एंड ब्रेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, माइंड डिफरेंट है, ब्रेन डिफरेंट है। तो जो ब्रेन वर्क कर रहा है ना, वो ब्रेन एक तरह से हम कहेंगे कि ब्रेन एक सेंस ऑर्गन की तरह है, जैसे आंख का देखने का काम है, तो ब्रेन का ये सब करने का काम है, राइट, इसको काम दे रखा है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो जब ब्रेन इस तरह की चीजें कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ब्रेन ही सेंसेशंस वाला काम भी ब्रेन कर रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन जो अंदर से आ रही है वो भी आइडिया बनाकर किसको दे रहा है, आइडिया बनाकर माइंड को दे रहा है। तो सेंसेशन और रिफ्लेक्शन में अभी तक माइंड ने तो काम ही नहीं करा, माइंड इज डिफरेंट, ब्रेन इज डिफरेंट। मनोज। Sir, mind मतलब is not brain. So sorry. So so mind is like man and brain is like मस्तिष्क हाँ, बोल सकता है ऐसे, है हिंदी ना? भी ऐसे हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेन तो हमारा सेंस ऑर्गन, ब्रेन को आप, यू कैन, मतलब टेक आउट द ब्रेन ना, ब्रेन आप ले सकते हैं ना, ब्रेन का ट्रांसप्लांट भी होता है, जिस जैसे आंख होती है वैसे ब्रेन दिख सकता है। माइंड इज समथिंग दैट इज मतलब आपका है एस्ट्रल थिंग, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि एक तरह से काम कर रहा है, जो साइलेंटली काम करता जा रहा है। माइंड का मतलब ये नहीं कि ब्रेन हो गया माइंड, ब्रेन को तो तुमने कहा आंख को ले सकते हो, माइंड का मतलब यहाँ पर जो लेकर जाएंगे ना, अगर हम इंडियन फिलोसफी के परस्पेक्टिव से देखो, दैट इज सोल, दैट इज डूइंग द थिंग। यहाँ पे वो बोलते हैं कि बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम, so हाँ, I think that means brain only thinking. This is the activity of brain. ये जो माइंड ब्रेन वाला काम है ना, ये एम्प्रिसिज्म के अंदर ही है। उससे पहले अच्छा तो अच्छा। जो माइंड को यूज कर रहे हैं प्योरली सोल के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्योरली सोल की तरह कर रहे हैं। बट ये लोग जो हैं सोल को इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे जैसे कि ये अपने रेशनलिस्ट ने डिफाइन करा था। Oh, okay, तो देयर इज अ okay, डिफरेंस बिटवीन दिस टू आल्सो, है okay. ना। वेस्टर्न में भी डिफरेंसेस हैं। Okay, वेस्टर्न, हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न के अंदर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। माइंड का अगर हम बात करें तो माइंड, कभी स्पिरिट बोल देंगे उसको, माइंड को, जैसे वो बोलते हैं कि माइंड इज स्पिरिट, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्ड गॉड, गॉड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, बर्कली इसलिए इस तरह से बोल देगा। समझ में आ रहा है? okay. Yeah, तो this is हर clear. एक, हर एक का तरीका अलग है इसके अंदर, क्योंकि इसीलिए हम कपलेट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, जिससे कि क्लियर आइडिया हो जाए कि किसका क्या चीज क्या बोल रहा है, राइट। Hmm. Okay. अब हम कहें परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब माइंड का परसीव करना, दैट इज परसेप्शन। अब परसेप्शन करते हैं, मान लो चीजें चली गई, तो फिर दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपने आइडिया परसीव करो और चीज चली गई तो कॉम्प्लेक्स आइडिया तो फॉर्म ही नहीं होगा। तो माइंड का एक और पार्ट है कि दैट इज नोन एज रिटेंशन। ये सब
पैसिवली कर रहा है, ये माइंड के अंदर आ रहा है। और जैसे आपने कहा, आपने एक मान लो एक शेल्फ है, जैसे इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, शेल्फ के अंदर आ रहा है और चीज रख दिया आपने, अब वो रखी रहेगी, दैट इज। अब शेल्फ के अंदर जब चीजें रखी ना तो डिस्क्रिमिनेट, भाई रेड कलर की चीजें यहाँ रख दी, अब इसमें माइंड, अब शेल्फ अभी तक काम नहीं कर रही है ना, तो माइंड के ये इसके अंदर यहाँ रख दी, इसके अंदर, इसी तरह से जा रहा है। ऐसे ही अपना सीपीयू जो होता है, सीपीयू जस्ट लाइक ए ब्रेन, ठीक है, आप बोलते हैं सीपीयू इज ब्रेन, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसी चीजें कर रहा है कि जो चीजें होती है, जैसे अपन फाइल करते हैं सेव, एक फोल्डर में फाइल डाल दी, एक इस फोल्डर में फाइल डाल दी, इस फोल्डर में फाइल डाल दी, ऐसा। तो वो भी इसी तरह से कर रहा है। जो आपका जो सीपीयू है और कंप्यूटर का प्रोसेस है ना, वो ऐसा ही है जैसे कि जॉन लॉक बोल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो रिटेंशन और डिस्क्रिमिनेशन में माइंड एक्टिव नहीं है। आप कहें कि साहब डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ये सब काम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से हो रहा है कि किसको कहाँ रखना है, रेड वाले को यहाँ रख दे, इसको यहाँ रख दे, इसको यहाँ रख दे, ठीक है, वो सारे के सारे उसके पास आ जाएगा। तो माइंड ने कुछ अभी तक काम नहीं करा। आप ऐसे सोचिए कि पिज्जा वाला आया, ठीक है, और पिज्जा वाला आपके लिए तीन चार चीजें लाया, पिज्जा भी लाया है, ठीक है, समोसे भी लाया है, राइट, जलेबी भी लाया है। अब सुबह सुबह अभी कुछ खाया नहीं तो सुनते ऐसा लग गया, भूख लगने लग गई है ना। तो अब वो आया, आपने गेट खोला, आपने गेट खोला है सर, उसने कहा साहब आपके लिए पिज्जा, तो उसने कहा कि भाई मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, आप उधर रख दो, उसने जाकर उधर रख दिया। वो पिज्जा डिलीवरी गाय इज ए ब्रेन, ठीक है, या फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा बना लो। और आपने कुछ नहीं करा, अभी माइंड, आप जो हो दैट इज माइंड, आप तो करोगे। अब जब आप खाओगे पिज्जा को, दैट इज यू आर डूइंग। अब जब आप कंपाउंडिंग करोगे, जब आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे, वो जब आप कंपाउंडिंग करोगे, एब्स्ट्रक्शन करोगे, दैट इज द माइंड का वर्क। वहां पर माइंड एक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। मनोज। So we can say this inputs to the mind is when we have some inputs to the mind, it remains passive. But when we have to extract something from mind, it becomes active. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इनपुट, ये सब इनपुट आ रहे हैं माइंड के पास, ये सब इनपुट आ रहा है, दैट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और फिर उसके बाद जो हो रहा है दैट इज कंपेयरिंग हो रहा है, राइट, और जिसके अंदर कंपाउंडिंग हम बोले। आपने क्या करा, पिज्जा, समोसा और इन सबको एक साथ मिला दिया, ये हो गया अपना एक तरह से, राइट, इस तरह से बना हो गया। और उसने क्या करा है, माइंड ने क्या करा है, वो जो सारी क्वालिटीज है उसको मिला दी, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग, और उसने कॉम्प्लेक्स आइडिया बना है, आइडिया ऑफ एप्पल, ऐसा। Okay. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, मनोज डाउट पूछ लेते हैं तो कईयों के डाउट क्लियर हो जाता है। ऐसे आप भी पूछे, जो भी जिसको भी पूछने वो पूछें डाउट, जिससे क्लियर हो। ये क्लियरिटी के लिए ही क्लास है। और इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, सर भूल रहे हैं, और सर याद नहीं रह रहा, और सर समझ में तो आ रहा है पर ऐसा नहीं हो रहा है, माइंड के अंदर एक तो माइंड को भी देखो, तीन चीजें अलग अलग अपन ने पढ़ी और तीन चीजें सिंपल है। अब ये समझ लो, तुमको पढ़ने का था, तीन चीजें अलग अलग पढ़ी, तीन सिंपल। अब ये अलग अलग से दिमाग में घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, राइट। जो भी हम पढ़ते हैं ना कि सर पढ़ तो लिया है, समझ नहीं आ रहा, अब इनको हम क्या कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, ऐसे इसको एक बांध दे रहे हैं साथ में, राइट। अब ये घूमेंगी तो ऐसे घूमेंगी, तो कॉन्सेप्ट बन गए, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट, ऐसा हम कर रहे हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा बोल सकते हो उतना ज्यादा बोलो, जो जितना ज्यादा बोलेगा उसको उतना ज्यादा क्लियर होगा चीज, राइट। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है, सिंपल आइडिया थे, ठीक है। अब हम मूव करें कॉम्प्लेक्स आइडिया की तरफ। एनीबडी इन द क्लास कैन लेट मी नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आइडिया और हाउ इट इज फॉर्म। मतलब सिंपल आइडिया आपके पास आ गया और वो कॉम्प्लेक्स आइडिया बना रहा है। यस, कोई भी बोला। Sir, complex idea are the result of compounding these different simple ideas. The compounding happens in three different stages, in which the first is comparison, when we compare different simple ideas, and the another is compound, when we add all these simple ideas, and the abstraction, when we abstract one same thing from all the simple ideas, that is abstractions. With these three, we compound these simple ideas in a one complex idea. देखो गलत समझ गए, कंपाउंडिंग अलग है, कंपैरिजन अलग है, और एब्स्ट्रक्शन अलग है। कंपाउंडिंग दो तरह के हो रहा है, दो तरह से हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। कंपाउंडिंग अलग चल रहा है, कंपैरिजन कंपेयरिंग अलग चल रहा है। कंपेयरिंग तो सिंपल आइडिया का भी चल रहा है और कॉम्प्लेक्स आइडिया का भी चल रहा है, और फिर एब्स्ट्रक्शन अलग हुआ, समझ गए। तो ऐसा नहीं है इसका, ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग दो तरह से हो रहा है, नहीं। कंपाउंडिंग का तो मतलब यह है कि सारे सिंपल आइडिया को एक साथ रख दिया, ठीक है, जो भी हमको सेंसेशन और रिफ्लेक्शन से मिले, और उनको एक कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर्म कर दिया। तो जैसे आइडिया ऑफ एप्पल बन गया, दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। अब आइडिया ऑफ एप्पल है और आइडिया ऑफ ऑरेंज है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दैट इज नोन एज कंपेयरिंग, राइट।
उसको अपन कंपेयरिंग बोलेंगे। Okay, sir. कंपेयरिंग, एक सेकंड, कंपेयरिंग कैन हैपन इन द सिंपल आइडियाज। सिंपल आइडियाज होते हैं उनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। उनको भी माइंड कंपेयर करेगा, तब सिंपल आइडिया को कंपेयर करेगा। दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेस कि हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उन दोनों को कंपेयर करके फिर कुछ चीज निकाल के एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा उसके अंदर से, राइट। हाँ, कंटिन्यू करो मनींद्र। अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई है ना कि कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है क्या है। कॉम्प्लेक्स आइडिया के अंदर कंपाउंडिंग अलग चल रही है। देखो अभी गलत कर देते हैं आप लोग, कंपाउंडिंग अलग चल रही है, कंपैरिजन अलग चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर एब्स्ट्रक्शन अलग चल रहा है। तो पहले हम कंपाउंडिंग की बात करें तो सारे सिंपल आइडियाज को मिला दिया जब हमने, सारा सिंपल आइडिया क्या है, आइडिया ऑफ रेडनेस, आइडिया ऑफ शार्पनेस, आइडिया ऑफ राउंडनेस, इन सबको मिला दिया तो क्या बनेगा अपना, कौन सा बनेगा, आइडिया ऑफ व्हाट, एनीबॉडी इन द क्लास, आइडिया ऑफ एप्पल। Yeah, of एप्पल apple. है ना, आइडिया ऑफ एप्पल बन गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द। अब ऐसे आपने ऑरेंज बना दिया आइडिया ऑफ ऑरेंज, ऐसे आपने आइडिया ऑफ बॉल बना दिया, ऐसे आइडिया आपने। अब सबको आप क्या करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई बॉल और इसके अंदर क्या चीज कॉमन है और क्या चीज क्या है, क्या चीज अलग है, ये माइंड अपना कर रहा है, ठीक है। दैट इज नोन एज कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग करने के बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जो चीज बॉल के अंदर और जो चीज बॉल के अंदर, एप्पल के अंदर और ऑरेंज के अंदर कॉमन है, दैट इज कि ये राउंडनेस हो गई, ठीक है। ये चीज है तो उसको उसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो राउंडनेस का एक कॉन्सेप्ट बन गया। व्हाट इज राउंडनेस, दैट इज, दिस इज द राउंडनेस। जैसे हमने कहा था कि बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तीनों अलग अलग शेप के हैं, तो पर उसको पता चल गया तीनों के अंदर कॉमन क्या है, दैट इज रेडनेस। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज। So now, sir, one doubt here. So the redness that we are getting through the abstraction. When we are seeing several कॉन्सेप्ट ऑफ red रेडनेस, things, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडनेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब उसमें से रेडनेस तो हमको पहले से मिल रही है, पर जो कॉन्सेप्ट बन रहा है कि देखो रेडनेस का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। रेडनेस तो जैसे बच्चा पहले भी देख रहा है, रेडनेस पहले भी दिख रहा है, पर एक ये है कि ये, हाँ ठीक है, ये चीज जो है ना, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेडनेस यहाँ पर है। अब वो कहीं पे भी इसको लगा सकता है। अब वो कोई भी चीज देखेगा तो दिमाग ऐसे समझ गया कि ये क्या है, ये रेड है। पहले दिमाग जब सिंपल आइडिया गेन कर रहा था तब वो चीज ऐसे नहीं समझ, वो तो बस गेन करा जा रहा है, वो तो रखे जा रहा है। अब जब उसने दिमाग लगाया है कि भाई ये में भी एक चीज कॉमन है, इसमें भी एक चीज कॉमन है, इसमें भी एक चीज कॉमन है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन दैट इज नोन एज रेडनेस। तो अब उसने रेडनेस का कॉन्सेप्ट बना दिया। अब वो रेडनेस को एब्स्ट्रैक्टनेस कर दिया, उसको नेमिंग कर दिया, और अब वो किसी को भी दे सकता है ये रेडनेस। अब उसको कोई भी चीज दिख जाएगी तो बोल देगा रेडनेस, ऐसा। मनोज, okay, No, okay. comparing. एक सेकंड, एक सेकंड, मनोज क्लियर है? Yes, sir. Okay. हाँ, पूछो बस। कौन पूछ रहा था, अंजलि? Comparing and abstracting is looking similar because we compare same and different things, and abstraction is which we abstract same thing. So can we say that abstraction is a kind of comparison and we abstract the similarity? नॉट नेसेसरली, हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, दैट इज ऑल्सो ए आइडिया, दैट यूनिवर्सल आइडिया ऑल्सो वी गेट। कि हम कह सकते हैं कि हाउ रेडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लूनेस, दैट इज आइडिया ना। कि हमने कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करने के अंदर क्या करा, हमने ये देखा क्या इसमें अलग है, क्या इसमें सेम है। तो अलग जो है वो भी इसने हमने ले लिया, तभी तो हम कहेंगे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, कि भाई हम इसके अंदर रेड और ब्लैक पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वो अपन, वो जो डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रक्शन। वो जो कॉन्सेप्ट बनाने वाले पॉइंट है वो एब्स्ट्रक्शन है। हाउ रेड इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लू, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। व्हाट इज रेडनेस, व्हाट इज ब्लूनेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट, दैट इज, दोनों तीनों चीजें जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज एब्स्ट्रक्शन। अंजलि, अंजलि इज दिस क्लियर? सर एक सेकंड, अंजलि इज दिस क्लियर? It was asked by me. अच्छा, जिसने भी पूछा था इज इट क्लियर, मनिंजा ने पूछा है, मनिंजा इज इट क्लियर? Yes, sir, it is clear. ओके, हाँ। अब कौन पूछ रहा था, केतन कुछ पूछ रहे थे? सर जैसे एब्स्ट्रैक्शन में हम जैसे चार पांच चीजें पढ़ी उसकी एक क्वालिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे, हम्म, तो मतलब ये मतलब सेम नहीं हो गया उसके सिंपल आइडिया के साथ, मतलब उसमें भी हम मतलब क्वालिटीज को एब्स्ट्रैक्ट की एक तरह से कर रहे हैं। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर नहीं कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, रखा जा रहा है क्वालिटीज को। अभी तक उसमें प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है।
अभी हमें पता नहीं कि हाउ रेडनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैकनेस, और हाउ व्हाट इज, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई हमको रेड दिखे तो हम उसके ऊपर रेड बोल दे कि दिस इज रेड। अभी रेड का कॉन्सेप्ट नहीं बना, बस क्वालिटीज आके रखी गई है। रेड का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है, जब हम कंपैरिजन करके एब्स्ट्रक्शन कर लेंगे, देन दिस प्रोसेस विल कंप्लीट। Can I add? एक मिनट, केतन ने पूछा था शायद, केतन इज दिस क्लियर? नहीं सर, थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग अभी था। समझो, हाँ बिल्कुल। अभी समझो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर से रेडनेस क्वालिटी है, रेडनेस से क्वालिटी, क्वालिटी है ना, ये जो हम देख रहे हैं क्वालिटी है। अभी सिंपल हमको पता नहीं है कि व्हाट इज रेडनेस, है ना, ये सिर्फ क्वालिटी है। क्वालिटी का हमारे दिमाग के अंदर रेडनेस वाला आइडिया बना, और ये आइडिया हमारा दिमाग, जैसे ये मान लो एक हमारा दिमाग, ये आइडिया यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इधर जाकर बैठ गया, ठीक है। इसी तरह से राउंडनेस का, अब इसके अंदर से ये नहीं कि हमने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट हमने नहीं करा, ये क्वालिटीज है जो आ रही है। राउंडनेस का एक सिंपल आइडिया हुआ, ये यहाँ पर आ गया राउंडनेस की क्वालिटी, समझ में आ रहा है? अब ऐसी ही राउंडनेस कहीं और भी देखी गई, ऑरेंज के अंदर भी देखी गई, ये राउंडनेस ऑरेंज के अंदर देखी गई। तो ये राउंडनेस और इस राउंडनेस को ये कंपेरिजन करेगा, ठीक है, कि ये भी राउंड है, ये भी राउंड, एक इसने इसका तरह से ट्राइंगल देख लिया, तो इसने देखा ये तो ट्राइंगल है, ये दैट इज डिफरेंट। राउंडनेस और ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगुलर शेप, दैट इज डिफरेंट। अब ये जो कर रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्टिव माइंड इज डूइंग, दैट इज कॉम्प्लेक्स आइडिया वाला पार्ट, ठीक है। ये जो प्रोसेस कर रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिटीज को लिया गया, क्वालिटीज को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर लिया गया, क्योंकि क्वालिटीज को ही हम गेन कर सकते हैं, उस क्वालिटीज को एक कॉन्सेप्ट बनाना, इस रेडनेस का एक कॉन्सेप्ट बनाना। अब इसको कोई भी चीज और चीज दिखेगी फ्यूचर के अंदर तो उसको वो रेड बोल देगा, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस रेडनेस क्वालिटी का माइंड समझना कि व्हाट इज रेडनेस, दैट इज एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और इस, ये तो हो गया सिंपल, सिंपल आइडिया का एब्स्ट्रक्शन कर लेना, ठीक है, सिंपल आइडिया को कंपेयर करके एब्स्ट्रक्शन कर लेना, राइट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स आइडिया जैसे हो गया, जैसे कि हम कहें कि ये एप्पल है और पूरा का पूरा एप्पल बन गया और ये है ऑरेंज, तो इनको, इनका, अगर हम कहें कि इनको जब देखकर हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज राउंडनेस और दिस इज आल्सो राउंडनेस, ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल का जो पूरा का पूरा आइडिया बन गया ट्राइंगल का, वो जब हम देख रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कि हमने एब्स्ट्रक्शन वाला प्रोसेस कर दिया, केतन। तो ये तो क्वालिटी सिर्फ देखी गई, अब ये कुछ समझा नहीं गया, समझना और रेडनेस का एक कॉन्सेप्ट निकाल लेना कि दिस इज रेडनेस, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन, और यूनिवर्सलाइज कर देना कि भाई रेडनेस ये होती है, दैट इज माइंड गेम, वो जो माइंड का गेम है, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन। केतन, इज दिस क्लियर? थोड़ा थोड़ा हुआ सर। हाँ देखो, ऐसे समझो ना तुम, मतलब समझने की कोशिश करोगे तब होगा कि रेडनेस का मतलब क्या है। जैसे मैंने इस बोतल को देखा, ये ब्लू कलर की है, तो इसके अंदर ब्लूनेस चला गया है दिमाग के अंदर, है ना, इसका क्वालिटी चला गया, कॉन्सेप्ट नहीं गया, समझ में आ रहा? एक तुम रीडिंग कर रहे हो, सिर्फ सिंपल सिंपल रीडिंग कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा, सर सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा उससे, बताओ? नहीं। पर तुमने वो चीज देख तो लिया, पर यस सर। कॉन्सेप्ट, वाई? बिकॉज माइंड इज नॉट एक्टिव। नॉट एक्टिव। जब माइंड एक्टिव है वो चीज समझ में आ जाना, दैट इज नोन एज, अब समझे? यस। सिमिलरली रेडनेस दिख तो रही है, वो सब दिख तो रही है, पर पैसिवली दिख रही है। अब उनका कॉन्सेप्ट बन जाना कि व्हाट इज रेडनेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लूनेस, राइट, वो जो चीज है। और फिर उसको, अब तुमने कॉन्सेप्ट, तुमने रीडिंग कर रहे हो, है ना, 11 बज गए, बस कभी कभार ऐसे होता बुक सामने है, बस पढ़ पूरा लिया, अरे भाई क्या पढ़ा पता ही नहीं चला, 3 पन्ने पढ़ लिए पता ही नहीं चला, है ना। कल तुषार बोल रहा सर मेरे साथ यही हो रहा है, बुक में पढ़ता हूँ पता ही नहीं चलता क्या पढ़ गया, 2 घंटे बैठ गया सर में, पता ही नहीं चल रहा है। 40% समझ में आता है, 60% समझ नहीं आता। मतलब माइंड आपका वो 40% में तो एक्टिव था, 60% में एक्टिव नहीं था। 40% में तो उसने कॉन्सेप्ट बना लिया, 60% में सिर्फ उसने देखा। तो ये जो है ना रेडनेस और ये है, ये अभी तुम सिर्फ देख रहे हो पैसिवली, कॉन्सेप्ट बनाओ, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन। आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस सर। कॉन्फिडेंट हो, मतलब समझ में आ गया सब कुछ? मतलब यही है कि माइंड एक्टिवली उसको प्रोसेस कर रहा है, तो वो हाँ, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। प्रोसेस करके उसका एक कॉन्सेप्ट बना रहा है, ऐसे बोलो पूरा तो मजा आएगा ना फिर, जी सर। है ना। हाँ,
हाँ, मनोज So मान can we call it like that? In simple idea, we just see it passively, those things. But in abstraction, we actually tag it with a tag that this what we see, this quality is a tag, and that would actually बिल्कुल help बिल्कुल सही है, recreating बिल्कुल the सही things. है। एब्स्ट्रक्शन एंड Like लीविंग ऐसा कर दिया हमने, ये है रेडनेस भाई, right. इसको बोलते हैं So रेडनेस, ये so चीज। suppose somebody asks you to draw a picture of apple, then you will say which color to use. Now your that concept would be used. Correct, sir? हाँ सॉरी, मतलब क्या बोल रहे चल रहे हो? So far we were just taking example of taking input, seeing. We were not discussing about right creating something. Mind can write something also, right? We are just looking at the reading, not the writing. Suppose we have to draw a picture of apple, then we should know which is the red. So only then you will feel it. So हाँ that tagging is important. It's like बिल्कुल AI. बिल्कुल बिल्कुल You have the raw वो data coming up, and then बिल्कुल you बिल्कुल tag the सही। data, and that's how the AI respond to you, right? हाँ, AI is nothing but the artificial brain, Exactly. This is how राइट, it वी works. कैन से दैट आर्टिफिशियल ब्रेन। तो जैसे वो वही जॉन लॉक समझ रहा है, ठीक है, जॉन लॉक ने जो ब्रेन की फंक्शनिंग बता दी हमको, लोग कुछ बताया नहीं, बताया कुछ अपने समझ में आया नहीं है, पर उसने ब्रेन कैसे फंक्शन करता है वो अपन को बता दिया। समझ में आ रहा? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक साइड में चार्ज लगा लेता हूँ उसको 10 के मिनट। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो किसी को भी ऐसा लग रहा है ना कि सर ये तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, तो निकल सकता है। देखो जिसको समझ में आ रहा है वो बैठो, टाइम वेस्ट मत करो, और मतलब जिसका फायदा हो रहा है वो बैठो, राइट। क्योंकि मैं पूछता हूँ जब आपसे पर्सनली तो आप बोलते हैं कि सर इससे तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, ये जो आप एक्सरसाइज करवाते हो डिस्कशन की, इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। और आप देखें ये अगर चीज मिसिंग रहती है ना फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में या फिर ऑप्शनल किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सबसे पहले वेदास आए, ठीक है, फिर ब्राह्मणास आए, फिर आर्यनकास आए, ठीक है, मतलब स्टेजेस आए, मतलब कोई आया नहीं है, मैं स्टेजेस बोल रहा हूँ अंडरस्टैंड इसकी। पहले वेदास कॉम्प्लेक्स चीज है, ब्राह्मणास ने उसको सिंपल करा, सिंपल करके सेल्फ स्टडी करी आर्यनकास के अंदर, फिर उपनिषद, उपनिषद मतलब डिस्कशन स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी आर डूइंग इज द डिस्कशन है, इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी है। जस्ट गिव मी अ मिनट।